हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग भाग 2। पृथ्वी पर या देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कार्य स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार अर्थात जन्म के आधार पर नहीं विभाजित किए गए हैं। शांतिपूर्ण मन, इंद्रिय संयम, तप, पवित्रता, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये सब स्वभाव से उत्पन्न ब्राह्मण के कर्म हैं। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना और शासन का भाव, ये सब स्वभाव से उत्पन्न क्षत्रिय के कर्म हैं। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य स्वभाव वैश्य के कर्म हैं। कर्म के द्वारा सेवा करना शूद्रों के गुणों वाले व्यक्तियों का स्वाभाविक कर्तव्य है। मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार कर्म में लगे रहकर सिद्धि प्राप्त करता है। अब सुनो कि अपने कर्म में लगे रहकर वह सिद्धि कैसे प्राप्त करता है। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसी परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य अपने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है। अपने स्वभाव के अनुसार नियत दोषयुक्त धर्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के कर्मानुसार धर्म अच्छी प्रकार से किए हुए दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्म को करते हुए मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कौन्तेय, स्वाभाविक कर्म को दोषयुक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, वैसे ही सब कर्मों के आरंभ दोषों से घिरे रहते हैं। जिसकी बुद्धि आसक्तियों से रहित, जिसने आत्मा को जीत लिया है और जो इच्छाओं से रहित है, वह संन्यास के द्वारा परम नैष्कर्म सिद्धि अर्थात कर्मों के फल से रहित को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, उसे मेरे द्वारा संक्षेप से सुनो, जो इस ज्ञान की परम निष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से आत्मा को संयमित करके शब्द आदि इंद्रिय विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर वह व्यक्ति जो एकांत में रहने वाला, हल्का भोजन करने वाला, वाणी, शरीर और मन को संयमित रखने वाला, ध्यान योग में नित्य तत्पर और वैराग्य का पालन करने वाला होता है। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध और संग्रह का त्याग कर जो निर्मल और शांत है, वह ब्रह्म में स्थित होने के लिए योग्य होता है। ब्रह्म में स्थित प्रसन्न आत्मा वाला व्यक्ति न तो शोक करता है, न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। वह सब प्राणियों में समभाव वाला होकर मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। भक्ति के द्वारा वह मुझे वास्तविकता में जान लेता है कि मैं क्या हूं और कैसा हूं। तत्पश्चात मुझे तत्व से जानकर वह मुझ में प्रवेश करता है। सभी नियत कर्मों को निरंतर करते हुए भी जो मुझ में सदैव आश्रित है, वह मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। मन से सभी कर्मों को मुझ में संन्यास करके अर्थात अर्पित करके मुझ में परायण होकर बुद्धि योग का सहारा लेकर और मुझ में चित्त लगाकर सतत मेरे में स्थित हो जाओ। मुझ में चित्त लगाने और मेरी कृपा से तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। लेकिन यदि अपने अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनाश को प्राप्त होगे। यदि अहंकार के कारण तुम यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा यह संकल्प नितांत व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा अपना स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा। हे कौन्तेय, मोहवश जो कर्म तुम अभी नहीं करना चाहते हो, उसे तुम अपनी प्रकृति से उत्पन्न वृत्ति के कारण करने को बाध्य हो जाओगे। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से उन्हें किसी यंत्र पर सवार प्राणियों की भांति घुमाते रहते हैं। हे भारत, तुम उसी परमेश्वर की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। मैंने तुम्हें इस अत्यंत गुप्त ज्ञान को बताया है। अब इसे भली भांति समझकर अपनी इच्छा अनुसार जो करना है वह करो। तुम फिर से मेरी परम शिक्षा सुनो, जो समस्त ज्ञानों में सबसे गोपनीय है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम
मुझे बहुत प्रिय हो, मेरा मनन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही प्रणाम करो। ऐसा करने पर तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए किसी पल शोक मत करो। यह ज्ञान उन्हें नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहते और जो मुझ में दोष देखते हैं। जो भक्त इस परम गुप्त रहस्य को मेरे भक्तों को बताएगा, वह मुझ में परम भक्ति करता हुआ निश्चय ही मेरे पास आएगा। मेरे लिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मेरे लिए इससे अधिक अर्थात ज्ञान से प्रेरित भक्ति से अधिक प्रिय कार्य करता हो, और पृथ्वी पर उसके समान मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं होगा। और मैं घोषणा करता हूं कि जो लोग मेरे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे, वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा अर्थात अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेंगे। ऐसा मेरा मत है। जो श्रद्धा के साथ कोई दोष न देखते हुए इस पवित्र ज्ञान को सुनता है, वह भी पवित्र कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना है? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया है? हे अच्युत, आपका प्रसाद पाकर मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। मैं संदेह से रहित होकर अब स्थिर हूं और आपके वचनों का पालन करूंगा। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत एवं रोमांचकारी संवाद को सुना। यह संदेश इतना रोमांचकारी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के कहे हुए इस परम गुप्त योग को प्रत्यक्ष रूप से सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद का बार बार स्मरण करके मैं बार बार आनंदित हो रहा हूं, और भगवान श्री कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे महान विस्मय हो रहा है और मैं पुनः पुनः आनंदित हो रहा हूं। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय यही समाप्त होता है। यह ज्ञान किसी के भी जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में समर्थ है। जब भी मन को कोई शंका घेर ले, तब इस ज्ञान की शरण में जाने से तुरंत सभी विकार शांत होने लगते हैं। हमने कोशिश की है कि भगवद गीता का शुद्ध रूप बिना किसी अतिरिक्त व्याख्या के आप तक पहुंच सके। अब हम आगे होने वाले युद्ध को आरंभ करेंगे। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।